अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं। एमबी मेडिकल टेक से मज़र बात कर रहा हूँ। तो इस तरह माजरत के साथ इंतहा कि हमने पिछले हफ्ते हम वीडियो नहीं बना सके। हम कहीं खेल रहे थे तो मुझे लग गई थी, तो उसकी वजह से मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है, जब लिख नहीं सकते तो समझाने में मुश्किल होता है, तो इसलिए हम बना नहीं सके। तो चलो इंशाल्लाह आज हम इसीलिए बल्कि एक दो दिन पहले हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं। हमारा जो दिन होता है उससे हट के हम दे रहे हैं, ताकि आपको पिछली जो वीडियो हमसे रह गई थी वो इंशाल्लाह हमें अभी उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काइंडली आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही है फिर भी बताएं, नहीं आ रही फिर भी बताएं, ताकि हम कोई और अच्छा इससे बेहतर तरीका अगर हम को इस्तेमाल कर सकते हो तो आपको इस्तेमाल करके बताएंगे। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। चलो गाइस, आज हमने पढ़ना है कार्डियक सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने पहले चेस्ट की स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी चेस्ट में जो मेन चीज़ें आ रही हैं, हमारी लंग्स आ रही हैं और उसके बाद हमारा हार्ट आ रहा है। ठीक है, तो आज हमने इंशाल्लाह हार्ट के बारे में पढ़ना है, कार्डियक सिस्टम। तो हार्ट में ये है कि सबसे पहले हार्ट की अगर आप देखें तो इसके अगर बाहर से देखा जाए तो इसकी जो है ना 3 लेयर है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक हो गया। ये हमें अगर बाहर से हार्ट को देखें, जो चेस्ट के अंदर नज़र आ रहा है, उसके ये 3 लेयर्स होती हैं। और उसके अंदर जो है आगे, अगर हमने हार्ट के बारे में हम पढ़ें तो हार्ट की आगे, हार्ट की फॉर एग्जांपल अगर हम ये पोजीशन बनाते हैं तो हार्ट के आगे जी 4 पार्ट। ठीक हो गया। ऊपर वाले पार्ट आते हैं जी एट्रियम, एट्रियम। नीचे वाले आ गए जी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक हो गया। या ये अगर हम इस साइड से देखें ना, ये हार्ट है हमारा, तो ये वाली साइड ये राइट साइड आ गई हमारी। मतलब ये है कि ये राइट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया, लेफ्ट एट्रियम आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। ठीक है। ये सबसे पहले हमारा होता क्या है, हार्ट का काम क्या है, ये पंपिंग करता है। ठीक है। उसमें सबसे मेन हिस्सा हमारा जो आ रहा है, ये आ रहा है जी, और ये आ रहा है हमारा नीचे से। ठीक हो गया। इसको कहा जाता है जी सुपीरियर वेना केवा। ऊपर वाली जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो हार्ट का राइट साइड है ना, ये जो राइट साइड, राइट एट्रियम वाली साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, मतलब हार्ट की जो राइट साइड है, उस राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऊपर से हमारे जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से, ये सर से लेकर नीचे तक जो आ रहा है, इसको कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। और ये जो नीचे वाली हमारी आ रही है, इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड ला के दे रही है। ठीक है। ये इधर से आ रहा है, ये हार्ट के नीचे वाले हिस्से हमारे पाँव से लेकर ऊपर तक का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है जी किस जगह पे हमारा, ये हमारा आ रहा है जी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में मैंने पहले आपको बता दिया कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब गंदा खून जिसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका क्या काम आ गया जी, इसके बाद ये आ गया जी हमारा इधर 3 वाल लगे हुए हैं। ठीक है। ये 1 वाल, 2 वाल, 3 वाल। ये ट्राइकस्पर्ड वाल के जरिए, इसको ट्राइकस्पर्ड वाल कहा जाता है, ट्राइकस्पर्ड वाल। ट्राइकस्पर्ड वाल के जरिए गाइस ये आ रहा है हमारा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किधर जी, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। राइट एट्रियम ने रिसीव किया है, जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए आ रहा है, वो राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में से खून जाएगा किधर, राइट वेंट्रिकल से खून अगर हम उसे कहें कि साफ होने के लिए जा रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली उस खून को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। और ये इधर से निकल रहा है जी हमारा, ये इसको
पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है, PUL, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज के ये निकल रहा है जी राइट वेंट्रिकल से हमारा खून। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से निकल के हमारा खून किधर जा रहा है जी, ये हमारे लंग्स आ गए, ये हमारे लंग्स आ गए, लंग्स के अंदर जा रहा है हमारा खून, ये लंग्स जा रहे हैं। ठीक है, लंग्स के अंदर खून जा रहा है हमारा, जो कौन सा खून है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारा चला गया पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, हमारा खून चला गया जी लंग्स में। लंग्स में ये आ गए जी, ये जो दो गोल दायरे में मैं बना रहा हूँ इनको कहा जाता है जी एल्वियोलाई। ठीक है, और एक और ख़ास बात, जो पल्मोनरी आर्टरीज वो वाइड आर्टरीज होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक ही आर्टरीज है हमारे जिस्म में, पूरे जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक आर्टरी है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारा खून लेके जा रही है जी राइट वेंट्रिकल से किधर, लंग्स की तरफ। ठीक है, और सिर्फ एक आर्टरी ये वाइड है हमारे जिस्म में जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर ये जा किधर रहा है, ये हमारा जा रहा है, ये एल्वियोलाई में जा रहा है। एल्वियोलाई बेसिकली अगर हम देखें ना, एल्वियोलाई होता है जी इस तरह का होता है, गोल दायरा नुमा होता है। इसके इर्द गिर्द क्या है जी, हमारी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज में क्या क्या चीज़ है, ये जो हमारा ब्लड जा रहा है ये सीधा किधर जा रहा है जी, हमारी कैपिलरीज में जा रहा है। ये जो हमारी कैपिलरीज जो मैंने बनाया है, इसके इर्द गिर्द जो मैंने कैपिलरीज नहीं है, इसके अंदर अभी मौजूद है जी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब देखें मैंने सांस लिया, अभी ये सांस लिया तो ये मेरी ऑक्सीजन अभी मेरे अंदर चली गई। ठीक है, ये मेरी ऑक्सीजन गई हुई है किधर जी, ऊपर से जो आ रहा है हमारा क्या नाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स आ रहे हैं, उसके जरिए ये अभी आई हुई है जी एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन मौजूद है, और एल्वियोलाई के साथ जो कैपिलरीज हैं उसमें क्या है जी, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कैपिलरीज का काम क्या है, कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। ये बाद में मैं आपको सब लिखूंगा, कैपिलरीज का लिखूंगा, बल्कि राइट एट्रियम का लिखूंगा, राइट वेंट्रिकल लिखूंगा, लेफ्ट एट्रियम लिखूंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल लिखूंगा, कैपिलरीज लिखूंगा कि इनका क्या काम है, एल्वियोलाई का क्या काम है। ठीक है, एल्वियोलाई की ये डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह बाद में, ये जब मैं इसे हटाऊंगा तो लिखूंगा। अच्छा, अभी ये जो हम अभी सिर्फ राइट साइड पढ़ रहे हैं हार्ट की, और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा चला गया है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए एल्वियोलाई में चला है। एल्वियोलाई के बाहर कैपिलरीज है, कैपिलरीज में चला गया है। कैपिलरीज हमारी ज़ुबान में कहते हैं जिसकी कि खुद करिए अस अपनी ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इसका काम है कि बस उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही है, अगर कहीं और है तो उधर कोई और चेंजिंग कर रही है, तो इधर क्या है, इधर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेसिकली ऑक्सीजन की कमी है, और उसमें क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है हमारी। ठीक है, ये हमने जो हमारी आई थी एल्वियोलाई में, हमारी ऑक्सीजन आई हुई है जो हमने सांस के जरिए ली हुई है। ठीक है, वो हमारी आई हुई है एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से के बाहर हमारी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में आया हुआ है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से अगर कैपिलरीज का क्या फंक्शन है जी, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जब मैंने सांस लिया तो ये अभी लंग्स में चला गया, उधर से कैपिलरीज में आया हुआ है, उधर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के निस्बत में उन्होंने क्या दिया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही दी जितनी मतलब यह है कि जितना मैंने सांस लिया उतना ही सांस बाहर लेके आया, जितनी मैंने ऑक्सीजन अंदर ली और उसमें चेंजिंग की उतनी ही उसने कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दी। बराबरी की बुनियाद पे वो काम कर रही है। अगर उससे मैंने जितनी ऑक्सीजन दे रहा हूँ उतनी ही वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले रहा हूँ उससे। ठीक है, वो ऑक्सीजन वापस उसने दी, और वो वापस क्या हो गया जी, जब ऑक्सीजन दी तो वो खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी उसमें ऑक्सीजन की कमी तो पूरी हो गई, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के तो हमारी किधर जा रही है जी, हम वापस जब सांस बाहर ले रहे हैं तो उसके लिए बाहर आ रही है। उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसमें हम इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम क्योंकि कार्डियक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी हमें कार्डियक के बारे में डिस्कस करना है। तो वो जो हमारी आ रही है अभी है, हमारी जो खून साफ हो गया है, खून साफ किधर मौजूद है जी, कैपिलरीज से वापस आ रहा है जी हमारा किधर,
इस साइड से भी आ रहा है, ये वाला भी लंग्स लेके आ रहा है, ठीक है, दोनों साइडों का लंग्स लेके आ रहा है। ये हमारा लंग्स लेके आ रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज लेके गई थी और पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स वाइड वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड साफ खून होता है। हालांकि वेन्स के अंदर साफ खून नहीं होता, लेकिन ये वाइड वेन्स हैं जिसके अंदर साफ खून होता है, ठीक है। जिस तरह पल्मोनरी आर्टरीज थी, ये वाइड आर्टरीज थी जिसके अंदर गंदा खून था। अभी ये खून आ रहा है हमारा किधर चीज, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में पहले मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम में पहले मैंने बता दिया कि राइट साइड पे गंदा खून है, लेफ्ट साइड पे साफ खून है। और लेफ्ट साइड पे वाला खून किधर आ रहा है अभी जी, साफ होके हमारा आ रहा है जी राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम में जी ये हमारा अभी खून पहुंच गया, ठीक है। राइट एट्रियम में ये 2 वाल लगे हुए हैं, 2 वाल के ये जा रहा है जी लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये हमारा खून आ रहा है जी लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से खून किधर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर जो है ना वो पंप करेगा खून, और वो सारा खून आगे जो है ना हमारे पूरे जिस्म में जाएगा। वो हमारा लेके जा रही है जी, एक मिनट इधर से थोड़ा सा हम इसको काट लेते हैं ताकि आपको समझ थोड़ी सी जो है ना बेहतर तरीके से आ रही, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज वेन ये तो हमने पढ़ ली है। तो इधर से ये राइट साइड भी हम इसको ख़त्म करते हैं। ये अभी हमारा खून जा रहा है जी, हमारा ये खून जा रहा है जी इधर से पीछे की तरफ से होके जा रहा है जी। ये इधर से ऊपर भी जा रहा है, हमारा जो आर्ट से ऊपर वाली साइड पे ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है हमारे पूरे दिमाग में, और हमारा जो है ना अपर लिम्स में जा रहा है, ये सारा एरिया जा रहा है। और ये जो हमारी है जी, हमारा सबसे बड़ा हमारे जिस्म में जो पंप है करने वाला वो है, उसको कहा जाता है जी आयोटा। ये जो बेसिकली इस तरह आर्चनुमा बनी हुई है, मतलब आगे से होके फिर पीछे की तरफ जा रही है, इसको कहा जाता है आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है, आर्च ऑफ आयोटा। ये फिर हमारी पीछे से जा रही है और ये हमारे पूरे जिस्म में इधर से ऊपर की तरफ लेके जा रही है, इधर से वापस नीचे की तरफ लेके जा रही है, ठीक है क्या। फिर ये पूरे जिस्म में एक फिर जो है ना पूरा रोटेशन करके, तो फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है आगे, फिर कैपिलरीज हैं जो डीऑक्सीजनेटेड को डीऑक्सीजनेटेड कर रही हैं, और फिर ये वापस होके सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के जरिए वापस इस हार्ट में आ रहा है। और ये नॉर्मली जो है एक नॉर्मल इंसान में तकरीबन जो है ना 70 से 72 80 टाइम, मतलब 70-72 ये एक नॉर्मल टाइम है एक में जो है ना बंदे को 1 मिनट के अंदर जो होता है। ये पूरा जो कार्डियक सिस्टम है ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 72 टाइम वर्क कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि हमने पढ़ना है क्या चीज़ जी, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम अगर आपको कहीं आ जाता है कार्डियक सिस्टम, तो कार्डियक सिस्टम की आपने इस तरह डायग्राम लानी है, उसके बाद राइट एट्रियम करना है जी, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये जी राइट एट्रियम कर रहा है जी, रिसीव कर रहा है खून डीऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है जी, राइट वेंट्रिकल एक तो रिसीव कर रहा है, रिसीव किससे कर रहा है जी, राइट एट्रियम से रिसीव करके, तो फिर क्या कर रहा है जी, पंप डीऑक्सीजनेटेड लिखते हैं, ठीक है, ब्लड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू लंग्स हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का वर्क है जी। लेफ्ट एट्रियम क्या है जी, लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव कर रहा है, वही वाला सेम लिखना है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड की जगह आपने ऑक्सीजनेटेड कर देना है। सेम इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल जब आप लिखेंगे तो वो भी पंप कर रहा है, होल बॉडी में पंप कर रहा है, ठीक है जी, पंप हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी, ठीक है। उसके बाद हमने करना था जी हमारा क्या, कैपिलरीज कि कैपिलरीज क्या है जी, कैपिलरीज का काम क्या है। कैपिलरीज बेसिकली हमारे जिस्म की सबसे छोटी नालियां हैं, बारीक नालियां हैं, जिनका काम है जी, ये क्या कर रही है जी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये हमारी कर रही हैं जी कैपिलरीज। उसके बाद
आ गया जी हमारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो लंग्स में है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में जब हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने एल्वियोलाई को टच करना है, ठीक है। एल्वियोलाई है जी बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। ये जिससे लंग्स बने होते हैं वो बेसिक यूनिट जो है वो एल्वियोलाई कहलाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और नेक्स्ट जो हमारे अगर कोई आपको बात ना समझ आई हो तो हमें काइंडली आप सवाल कीजिएगा कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह आपको हम कमेंट्स देखेंगे और आपको इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।